7 तो आपका चैप्टर चल रहा था फ्रैक्शन एंड डेसिमल, जिसमें आप टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ होल यानी पूर्ण का एक भाग फ्रैक्शन कहलाता है। जिसे फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक था टाइप ऑफ फ्रैक्शन, जिसमें हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न। हमने कहा था प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी जिसका अंश हर से छोटा होता है उसे हमने प्रॉपर फ्रैक्शन कहा था। जैसे 7/8 या 2/3 आर प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कहेंगे, हमने वहाँ लेस देन कहा था तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल। तो एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर, जिसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा और या उसके बराबर होता है, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा या बराबर होता है उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8/7 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 8/7 एक विषम भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसका न्यूमिनेटर 8 जो 7 डिनोमिनेटर से क्या है ग्रेटर है। फॉर एग्जाम्पल 9/2 ये भी इम्प्रॉपर इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज 9 इज ग्रेटर देन 2। जो 9 है वो यानी जो न्यूमिनेटर है 9 वो उसके डिनोमिनेटर 2 से ग्रेटर है, इसलिए ये क्या है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। थर्ड टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन हम ऐसा कहते हैं, हमने पूर्ण संख्याएं पढ़ी हैं 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जो संख्याएं जाती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, मीन्स होल नंबर्स। एंड प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न आपने पढ़ा था हुज न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो जब हम एक उचित भिन्न यानी फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन ले लें और उसके साथ एक पूर्ण संख्या होल नंबर को ले लें तो इनको जो हम मिला के कॉम्बिनेशन बनाते हैं इसी को हम इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। और फ्रैक्शन विच इज़ अ कॉम्बिनेशन, यानी एक ये मिक्स्ड फ्रैक्शन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है ऑफ अ होल नंबर जिसमें एक आपका होल नंबर होगा एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड पार्ट आपका क्या होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बी कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक ऐसी भिन्न जो पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का मिश्रित रूप होती है उसे हम क्या कहते हैं मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 whole 7/8 और 3 whole 1/3 in which 2 and 3 are whole numbers and 7/8 and 1/3 are proper fraction। अब है आपका नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज लाइक फ्रैक्शन यानी समान भिन्न। हम लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिनके हर यानी डिनोमिनेटर आर इक्वल यानी ए आर सेम, जिनके हर समान होते हैं उन्हें हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3/5 6/5 and 7/5 in which numerator are 3 6 and 7 इन भिन्नों में जो आपका अंश है वो तो 3 6 और 7 है, लेकिन इनका हर 5 समान है तो इन्हें हम लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। लाइक फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शंस दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर। ऐसे भिन्न जिनके हर समान होते हैं उन्हें हम समान भिन्न कहते हैं। इसका अपोजिट अनलाइक फ्रैक्शन असमान भिन्न। ऐसी भिन्न जिनका हर समान नहीं होगा यानी जिनका हर अलग अलग होगा उन्हें हम अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। हुज डिनोमिनेटर that have the different denominator। unlike fraction are those fraction that have the different denominator। ऐसी भिन्न जिनका हर समान नहीं होता है असमान भिन्न कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/3 2/5 एंड 6/10 इन तीन भिन्नों में यानी इन तीन फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर हर है आपका वह है 3 5 और 10 यानी अलग अलग है, इसलिए इनको हम असमान भिन्न यानी अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो आपने अभी फ्रैक्शन और उसके टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व यानी हल करना है 2 - 3/5। जब हमने भिन्नों को आपस में जोड़ना होगा तो उसके लिए एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि उनके हर समान होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर 3/5 तो एक फ्रैक्शन है जिसका हर 5 है, जिसका डिनोमिनेटर 5 है, बट 2 इज होल नंबर, इसके डिनोमिनेटर में कोई संख्या नहीं है तो इसे हम कहते हैं 2/1। इसे हम बोल देते हैं 2/1 - 3/5, इसको हम बोल देंगे 3/5।
तो अब इसके लिए हमने कहा था कि इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं, हर को समान बनाना होता है। तो इसके लिए डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम डिनोमिनेटर्स का यानी हर का एलसीएम ले लेते हैं। 1 और 5 का एलसीएम 6th क्लास में आपने सीखा है कि एलसीएम निकालना है। तो 1 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 1 इंटू 5 इक्वल टू 5। तो इसका मतलब इस 1 को 2/1, इस 1 को हमने 5 में चेंज करना है। 5 में चेंज करना है तो 1 5 जा 5, हम 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया जाता है यानी हर को जिस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है उसी से न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। -3/5 वाला फ्रैक्शन ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट 5 2 जा 10/5 -3/5। अब क्योंकि इनके हर समान हो गए हैं तो हम एक स्लैश का साइन, बड़ा साइन लगाते हैं। हर 5 है तो इसमें एक 5 लिखेंगे, ऊपर के न्यूमिनेटर्स को माइनस कर देंगे, मीन्स 7/5। तो इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे आपका एडिशन में भी होता है, ऐसे आपका सब्ट्रैक्शन में होगा। 2 - 3/5 है तो 2 - 3/5 का आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने स्टेप किया कि 2 को 2 के अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था उसे हमने 2/1 लिखा -3/5। क्योंकि जब भी माइनस या प्लस करते हैं तो उसमें हर आपके समान होने चाहिए, डिनोमिनेटर सारे इक्वल। तो उनको इक्वल बनाने के लिए हम हर का एलसीएम ले लेंगे। 1 और 5 का एलसीएम 1 × 5 = 5। तो उसके बाद 5 आया तो हमने 2/1 के फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको 5 में चेंज करना था। तो 1 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। जब डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो उसी नंबर से न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया जाता है, इसलिए हमने 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई किया। तो 5 2 जा 10/5 -3/5, दोनों के हर यानी डिनोमिनेटर सारे इक्वल हो गए हैं। तो इसलिए उसके बाद हमने एक बड़ा स्लैश का साइन बनाया जिसके नीचे हमने डिनोमिनेटर जो इक्वल है उसको 1 टाइम्स लिखा, एक बार लिखा 5 और न्यूमिनेटर को डायरेक्ट माइनस कर दिया, जिससे आपका आंसर है 7/5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन पर रिलेटेड। 2 होल 2/3 + 3 होल 1/2। तो सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करना सीखते हैं कि मिश्रित संभिन्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसकी मेथड होती है, जो ये होल नंबर है उसे हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, यानी 2 × 3, बीच में लगाते हैं प्लस का साइन और ऊपर लिखते हैं न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो है उसी को लिखते हैं। ऐसे इसका क्या बनेगा 3 × 2 + 1/2। नेक्स्ट 3 2 जा 6 + 2/3 + 3 2 जा 6 + 1/2, 8/3 + 7/2। अब फिर से इसमें अगर आप देखते हैं इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है, मीन्स इनके हर समान नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम 3 और 2 का क्या ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम 3 और 2 मीन्स ये हो जाएगा 3 × 2 = 6। तो अब 3 2 जा 6 होता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 × 2 8 × 2 प्लस 2 3 जा 6 2 × 3 एंड 7 × 3। अब आपका कितना बन जाएगा 16/6 + 21/6। नेक्स्ट डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो हम यहाँ पर स्लैश का साइन लेंगे। 6 16 + 21, इनको ऐड कर दीजिए 7 एंड 3/6। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर देखा कि हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपने होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है प्लस न्यूमिनेटर अपॉन 3, ऐसी सेम डिनोमिनेटर यानी 3 × 2 + 1/2। फिर इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं थे, 3 और 2 थे, तो उनका हमने ऐसे ले लिया 6। तो ये थे आपके एग्जाम्पल। अब कुछ क्वेश्चंस आपको अभ्यास यानी प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर दूंगी, जिनको आपने रफ कॉपी में सॉल्व करना है। ये क्वेश्चंस है, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, इनका आपने अभ्यास करना है, सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को।